पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा आरोप लगाया। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि सिद्धू की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा से दोस्ती है। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। कैप्टन ने कहा कि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के साथ नवजोत सिंह सिद्धू का कैसा संबंध है। मैं जानता हूं उस लड़के को, और ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा। जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्फी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर गया उधर करतारपुर, उसकी इतनी उसकी प्रेज की, जहाँ तकरीर कर रहा था, इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। सो दीज आर थिंग्स, एंड एवरी डे रोज उसके आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रही हैं, वेपन्स आ रहे हैं, हेरोइन आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही जो पाकिस्तान के साथ हमारा विरोध है। और इस बात पे अगर इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूँ। शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन के साथ ही पंजाब सरकार के सभी मंत्रियों ने भी अपना पद छोड़ दिया। राज्य में उस वक्त सियासी घमासान शुरू हो गया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज 40 विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद शनिवार शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक से पहले अमरिंदर सिंह राज्यपाल से मिलने पहुंचे और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले कदम पर सभी की नजर है। इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि अभी वो कांग्रेस में ही है और भविष्य की राजनीति का विकल्प भी खुला हुआ है। इसके लिए वो अपने समर्थकों से बात करेंगे। कैप्टन ने कहा कि मैंने अभी इस्तीफा दिया है और राजनीति में किसी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। शनिवार को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस आलाकमान की ओर से पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए अजय माकन ने कहा कि बैठक में 78 विधायक मौजूद थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामकाज की तारीफ करते हुए भी प्रस्ताव पास किया गया। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई महीनों से सियासी हंगामा चल रहा था। कई बार नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने भी आ चुके थे। इस वजह से दोनों की मुलाकात दिल्ली के आलाकमान के साथ भी हुई थी, जिसके बाद हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सिद्धू बिजली समेत कई मुद्दों पर समय समय पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वार करते रहे थे और उनके खेमे के विधायकों ने कई बार कैप्टन को पद से हटाने की बात कही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सिद्धू पर तंज कसा। अनिल विज ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अब दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश हुआ था, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बाबुल सुप्रियो को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने टीएमसी की सदस्यता दिलवाई। करीब 2 महीने पहले बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखकर राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था। बाबुल सुप्रियो ने तब कहा था कि समाज सेवा के लिए राजनीति जरूरी नहीं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो ने संसद की सदस्यता से अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। टीएमसी का दामन थामने के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि राजनीति से संन्यास लेने का उनका फैसला गलत था। उन्होंने कहा कि पहले मैंने कहा था कि मेरा राजनीति से मोह भंग हो गया है, मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने बंगाल के लिए काम भी किया है। बाबुल ने कहा कि ममता पर बंगाल की जनता को भरोसा है, मैं काम करने के लिए टीएमसी से जुड़ा हूं। उन्होंने कहा मुझे अपना फैसला बदलने पर गर्व है। मुझे काम करना है, बस काम करने का अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिला मुझे वहाँ पे दीदी और अभिषेक ने मुझे ये मौका दिया है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी जो मिला है, भरोसा जो जताया है, उस पे मैं रिस्पॉन्ड किया और होल हार्टेडली पॉलिटिक्स छोड़ा था। होल हार्टेडली इस अपॉर्चुनिटी को मैं दोनों हाथ से ग्रहण कर रहा हूँ। बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी नेता कुणाल घोष ने बड़ा दावा किया है। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी के कई नेता टीएमसी नेतृत्व के संपर्क में हैं। बाबुल सुप्रियो ने तो टीएमसी ज्वाइन कर ली है और नेता भी टीएमसी में आना चाहते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इंतजार करिए और देखते रहिए।
बीजेपी का, भाजपा का बहुत सारे लीडर्स कम्युनिकेशन में हैं। वो लोग बीजेपी में सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो तृणमूल का लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन में हैं। आज एक ज्वाइन कर रहा है, काल एक ज्वाइन करना चाह रहा है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इलेक्शन के पहले जो बीजेपी ने जो डेली जो योगदान मेला दिखाया था ना, अब उनका देखने का बारी है। वो सिर्फ देखते जाइए क्या क्या अभी होगा। कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच बीजेपी ने किसानों को साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने के मौके पर आज लखनऊ में बीजेपी किसानों का सम्मेलन करेगी। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान भी करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताया। उन्होंने कहा कि वो सही थे जब उन्होंने इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा था। कोई भी लोकतांत्रिक देश वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपने देश के नेता की तस्वीर नहीं लगा रहा है। अमेरिका में महामारी के दौरान 2 राष्ट्रपति हुए, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा जो बाइडेन। दोनों की तस्वीरें कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर नहीं थी। ब्रिटेन में भी कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई गई। अखिलेश यादव ने पूछा कि अगर ये भारतीय वैक्सीन है तो इसमें तिरंगा क्यों नहीं है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक युवक की उसके दोस्त ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में दोनों के बीच मोबाइल और ईयरफोन को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने चाकू गोदकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के बाड़मेर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी 4 बेटियों को जहर देकर मार डाला और फिर खुदकुशी की कोशिश की। बेटियों की हत्या करने वाले शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस आरोपी शख्स के परिवार वालों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी का झांसा देकर युवती से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर उसकी आरोपी से जान पहचान हुई थी। पहले तो आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए, फिर शादी से इनकार कर दिया। जब युवती ने पुलिस में शिकायत की बात कही तो आरोपी ने उसे डराया धमकाया। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मेरठ के नौचंदी थाने में एक युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाला युवक LLB फाइनल ईयर का छात्र था। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले युवक के पिता को पुलिस ने हिरासत में ले रखा था और मेरठ में हुए AIMIM पार्षद हत्याकांड में उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक की खुदकुशी और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ में कोई संबंध नहीं है। पुलिस युवक की खुदकुशी की वजहों की जांच कर रही है। दिल्ली के बुराड़ी के संत नगर इलाके में नशे के लिए पैसा न देने पर युवक की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात मौके पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई। मृतक जितेंद्र के परिवार वालों के मुताबिक हत्या का आरोपी नशे का आदी है। बीती रात उसने नशे के लिए जितेंद्र से पैसे मांगे। जब जितेंद्र ने इनकार किया तो आरोपी ने उस पर डंडे से हमला कर दिया। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार के सहरसा में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सहरसा पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मौके पर खुद SP लिपि सिंह भी मौजूद थीं। ये फ्लैग मार्च कहरा प्रखंड के कई पंचायतों से होकर गुजरा। SP लिपि सिंह ने कई वारंटियों के घर खुद छापा मारा। कहरा में 29 सितंबर को पहला मतदान है। यूपी के हापुड़ में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शपथ ली। इस समारोह का आयोजन कोर्ट के कैंपस में ही हुआ। मुख्य अतिथि राजीव भारती जिला जज की मौजूदगी में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट में गैर जरूरी हड़ताल नहीं होंगे। इस मौके पर वकीलों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका हुआ है। हालांकि इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अभी ये भी साफ नहीं हो पाया है कि बम किसको टारगेट करके रखा गया था। तालिबानी लड़ाके बम विस्फोट की इस घटना की जांच में जुटे हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल दियाज कनेल के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कनेल इन दिनों मैक्सिको की यात्रा पर हैं, जहां क्यूबा के दूतावास के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले साल से ही क्यूबा के राष्ट्रपति को हटाने की मांग उठ रही है।
जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के चुनाव के पहले 4 उम्मीदवारों के बीच कई अहम मुद्दों पर बहस हुई। सभी ने आर्थिक और विदेश नीति पर अपनी राय रखी। जो भी उम्मीदवार नेता चुना जाएगा वो देश का प्रधानमंत्री भी होगा। इस बार चुनावी रेस में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अमेरिकी तटरक्षकों ने हवाई रेस्क्यू कर 41 प्रवासियों को बचाया है। इन सभी को लिटिल इनागुआ द्वीप से निकालकर बहामास को सौंप दिया गया है। सभी हैती देश के नागरिक हैं। अमेरिकी पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू अभियान के दौरान किसी को चोट नहीं आई है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा है कि जल्द ही राज्य में हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि टेक्सास कोरोना के सबसे बुरे दौर को पहले ही देख चुका है और यहां अब तक 49% से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ग्रेग एबॉट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। चीन के फुजियान में एक दिन में 31 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस आंकड़े ने प्रांतीय सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक हफ्ते में फुजियान में संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों को कोरोना की वापसी की तरह देखा जा रहा है। बोलिविया में धार्मिक समूह सरकार के वैक्सीन अभियान को जटिल बना रही है। यहाँ के इजिल ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने सरकार से मांग की है कि वैक्सीन लगाने का अधिकार व्यक्तिगत हो। नाराज लोगों ने प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग सरकार के सामने रखी। उधर बोलिविया सरकार ने लोगों के घर पर वैक्सीन लगाने की योजना की शुरुआत कर दी है। यूनिसेफ ने दुनिया भर के नेताओं से स्कूलों को खोलने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एक डिजिटल डिस्प्ले स्कूल के जरिए यूनिसेफ ने यह संदेश दुनिया तक पहुंचाया। इस डिस्प्ले के जरिए यह दिखाया गया कि वैश्विक महामारी के दौरान छात्रों को कितने घंटे स्कूलों से दूर रहना पड़ा। करीब 234 साल पुरानी अमेरिकी संविधान की एक दुर्लभ पेज की नीलामी होगी, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए अनुमानित है। फिलाडेल्फिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संविधान से जुड़े अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। नवंबर के मध्य अमेरिकी संविधान के इस पन्ने की नीलामी हो सकती है। स्पेन में फिल्म फेस्टिवल की रौनक अपने चरम पर है। दुनिया भर के सितारे शानदार फिल्मी उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। रेड कार्पेट पर पेनेलोप क्रूज, एंटोनियो बेंडेरस और फ्रेंच स्टार मेरियन कोटिलार्ड ने भी शिरकत की। 25 सितंबर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कलाकारों के नाम के ऐलान के साथ ही इसका समापन होगा।